नमस्ते बच्चों। जैसा कि हमने पहले जयशंकर प्रसाद के पाठ परिचय के अंतर्गत उनके परिचय जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। अब उसके अंतर्गत आत्मकथा नाम से उनकी जो कविता है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि प्रेमचंद की हंस पत्रिका में 1932 के अंदर प्रकाशित हुई थी। आत्मकथा नाम विशेषांक के नाम से इस कविता के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या बताया है कि जब कवि के मित्र उन पर दबाव डालते हैं कि तू अपनी आत्मकथा लिख, उसके बारे में वो बोलते हैं कि तू लिख, तो वो बोलते हैं मैं लिखना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने अपनी जो इस आत्मकथा के नाम से अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। इसमें उन्होंने यथार्थ जीवन के अनुभवों को उजागर किया है और अपने जीवन की नश्वरता को भी उजागर किया है। तो हम पढ़ते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप यहाँ भौरे से मतलब है कि भौरा जैसे हर डाल पर बैठता रहता है और हर फूल की क्या करता है, उसका रस लेता रहता है। ये कह रहा है कि भौरे के माध्यम से और पत्तियों के माध्यम से वो जीवन की नश्वरता को प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भौरा बता रहा है कि कैसे अनेक पत्तियां गिर करके और नीचे गिर जाती है और अपने जीवन की नश्वरता की करुण कहानी कहती है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये कह रहे हैं कि इस गंभीर यानी एकदम अत्यंत, मतलब उसके तह तक जाना। तो अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास की जो नीला आकाश है उसके नीचे अनेक जीवन फल रहे होते हैं और उनका अलग अलग इतिहास होता है। ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपवास, और वो अपने जीवन की गाथाएं बताकर या अपनी कहानी अपने जीवन की करुणामय कहानी बताकर अपने जीवन का व्यंग्य मलिन उपहास यानी कि अपने जीवन का उपहास स्वयं ही करवाते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति। अब एक अलग दृष्टांत देकर के उन्होंने आगे बता दिया कि लोग क्या कहते हैं, अपने जीवन की गाथाएं बता देते हैं और लोग क्या करते हैं, उनको सुन करके और फिर उनका मजाक बनाते हैं। वो उन पे ये नहीं है कि तरस खा रहे हैं, वो नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं, पहले तो सुन लेते हैं। जैसे हमारे आम जीवन में भी यही होता है कि वो पहले मुस्कुरा करके अपनी बातें सुन लेते हैं, दुख में ऐसे जैसे अपना साथ वही देंगे और फिर वही बातें सुन करके दूसरों को बता देते, फिर अपना मजाक बनाया जाता है। तो ऐसे ही कवि बोल रहे हैं कि कवि ने भी सामान्य जीवन जिया है और वो भी अपने जीवन का जो अनुभव हो वो हमें इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। तब भी कहते हो कि कह डालूं, ये कह रहे हैं कि तब भी तुम कह रहे हो कि मैं कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, कि जो मेरी कमजोरियां रही हैं मेरे जीवन में, मैंने क्या क्या मेरी कमजोरियां रही है वो भी मैं आपको बता दूं, उजागर कर दूं, तुम सुनकर सुख पाओगे। तुम ये सोचते हो कि मैं इनकी जो आत्मकथा है या तुम इनकी जो कमजोरियां हैं उनको सुन करके अगर ये आप आत्मकथा लिख देते हैं तो उनको सुन करके क्या सुख पाओगे। सुख कौन पाएंगे, उनके मित्रों के लिए आया है कि क्या तुम सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति, क्योंकि मेरी तो जो गागर है अर्थात मेरा तो जो घड़ा है ना, जीवन रूपी जो घड़ा है वो क्या है, रीता, अर्थात उसमें कुछ भी नहीं है, वो तो एकदम खाली है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। और ये कह रहे किंतु ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जीवन की जो सच्चाई है वो यही है कि दूसरों की बातों को हंस करके जानते हैं और फिर मजाक बना करके और उड़ाते हैं। दुख में भी यही करते हैं, वो दुख में सहानुभूति जताकर आपसे अपना दुख पूछ लेंगे और फिर क्या करेंगे, वही दुख दूसरों के सामने उजागर करके आपका मजाक बनाएंगे। तो ये कह रहे हैं किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही क्या खाली करने वाले, अर्थात मेरा जो जीवन रूपी है और उसको जो खाली गगरी है अगर उसको तुम जान लोगे तो तुम ही खाली करने वाले, अर्थात मेरे जीवन को जानने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। और क्या करोगे, आप मुझे अपना बता रहे हो और मेरा रस अर्थात मेरी जो बातें हैं, मेरी जो कमजोरियां हैं वो तुम जान लोगे और फिर मेरा ही मजाक बनाओगे। ये विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। और ये विडम्बना ही है, दुर्भाग्य ही है कि क्या करते हैं, जो हंस करके बातें पूछते हैं वो अंत में क्या करते हैं, उपहास तो बनाते ही हैं।
भूले अपनी यह प्रवंचना औरों के दिखलाऊं मैं। अब ऐसा मैं देख करके मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी आत्मकथा में तो अपनी आत्मकथा तो मैं भूल जाऊँ और दूसरों की जो आत्मकथा है उसी के बारे में मैं तो सोचूं, अर्थात उन्हीं की बातों के बारे में मैं तो जान लूँ। मेरी कथा तो मैं रहने देता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की। अब वो अपने अतीत के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो इसका सेकंड पार्ट होगा। ठीक है।